नमस्कार। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सीवान जिला के सिसवन थाना क्षेत्र के हसनपुरा बखरी जो मेला लगता है वहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं सीधे गेट पे जो लिखा है श्री सद्गुरुदेव नमः श्री श्री 1008 स्वामी जगन्नाथ दास महाप्रभु अघोरेश्वर आनंद बाग मठ राम कबीर रामदर्शी आश्रम के गेट पर मैं मौजूद हूँ। तमाम लोग कहते हैं कि बखरी का मेला आने वाला है पूर्णिमा के दिन, सावन के अंतिम सोमवार के दिन। लेकिन इस मेले की सच्चाई क्या है, वाकई में ये मेला है या कोई सम्मेलन है, हम इसके बारे में आप लोगों को बताने आए हैं और जानकारी लेने आए हैं और देने आए हैं कि वाकई में इसका खासियत, इसका इतिहास, इसका भव्यता और दिव्यता क्या है। और जो सरकार बाबा हुआ करते थे अपने समय में, उनकी शक्तिशाली गुणों के बारे में हम जानेंगे, उनके समाधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो चलिए हम सरकार बाबा के जो समाधि स्थल है उसमें एंट्री कर लिए हैं और चलिए समाधि पे चलते हैं और जानते हैं इतिहास। तो हम पहुंच चुके हैं सरकार बाबा के समाधि स्थल पर और देखिए सीधे तस्वीर में ये सरकार बाबा का समाधि स्थल है। और 1946 में ये समाधि लिए थे सरकार बाबा, और 1946 के पहले 1927 से इस मेले का प्रथा है। हालांकि ये मेला नहीं है बल्कि ये संत सम्मेलन के नाम से उन्होंने शुरुआत की थी। बखरी मठिया में ये जो संत सम्मेलन लगता है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ समय के साथ। इसको मेले के रूप में लोग कहने लगे और देखने लगे, बताने लगे। और देखिए हम ये श्री स्वामी जगन्नाथ दास प्रभु जी हैं, जो कि उनका तस्वीर अभी भी यहाँ पर है और ये समाधि स्थल है। और इनका ये इतिहास है कि इनके अंदर वो शक्ति था जो कि पानी पे चलते थे। और यहाँ जो नदी है, जो कि पुल बना हुआ है बखरी मेले में प्रवेश करने के लिए, वो पुल हुआ नहीं करता था पहले, और पानी ही पानी हुआ करता था। वो पानी पे चल के इधर से उधर उस पार करते थे और उस समय जल में वो पूड़ी छाना करते थे। और भी गाथाएं हैं उनकी शक्तियों का, और उन्होंने जो चाहा वो किया। और 1927 से उन्होंने मेले जो संत सम्मेलन का है वो कार्यक्रम शुरू किया, जो अभी तक चलते आ रहा है। तो इसको लोग जो मेला कहते हैं, हम आपको साफ शब्दों में बता दें कि ये मेला नहीं, संत सम्मेलन है। और संत सम्मेलन में यहाँ पर प्रथा है कि बनारस, काशी से लेकर भारत के कोने कोने से संत यहाँ पर आते हैं और बाबा के समाधि पर पूजा स्थल करते हैं। और बहुत सी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर भंडारा होता है, जाप होता है और शानदार पूजा पाठ होता है इस प्रांगण में। और ये समाधि है जो है सरकार बाबा का। तो ये मेला नहीं बल्कि ये सम्मेलन है। और बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि समाधि के दिन ये मेले का जो है शुरुआत हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। 1927 से इस सम्मेलन का शुरुआत सरकार बाबा के द्वारा कराया गया था। और उनका भादों में अमावस्या के दिन जन्म हुआ था बाबा का। और सावन के हर अंतिम सोमवार के पूर्णिमा के दिन ये सम्मेलन का आयोजन उन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी, जो अब तक चलते आ रहा है। और इस बार भी 19 तारीख को सावन के अंतिम सोमवार की पूर्णिमा पड़ रहा है, जिसके शुभ अवसर पर तैयारियां चल रही हैं। बाबा की समाधि को एकदम स्वच्छ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ सुथरा किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो। और सरकार बाबा के इस समाधि से लेकर पूरे इस प्रांगण में जो है, हम आपको बता दें कि संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और संत सम्मेलन के ही नाम से इस मेले का प्रचलन है। तो जो भक्त नहीं जानते हैं, हम आपको बता दें कि सरकार बाबा के जो प्रथा था 1927 से, वो संत सम्मेलन के नाम से, कवि सम्मेलन के नाम से वो शुरुआत किए थे, जो अभी तक चलते आ रहा है। और मॉडर्न युग में समय बदला तो लोग मेले के रूप दिया, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी होती है, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। चलिए, जो उत्तराधिकारी हुए इनके दूसरे, जो प्रभु भगवान के नाम से मशहूर हुए, उनके दूसरे उत्तराधिकारी, उनके समाधि पे ले चलेंगे। हो चुके हैं जो सरकार बाबा के दूसरे उत्तराधिकारी की समाधि है, श्री श्री 108 श्री भगवान दास जी महाप्रभु का ये समाधि है। और उनके बाद उन्होंने अपने ही नेतृत्व में उत्तराधिकारी उनको सौंपा था सरकार बाबा ने। और वो 1927 के बाद प्रथा को लेकर आगे बढ़े थे। 1946 के बाद जब उनका समाधि हो गया तो प्रथा को आगे चलाया उन्होंने। और फिर 2002 में इन्होंने समाधि लिया यहाँ पर, सुंदर बाग के नाम से बखरी में जाना जाता है। और
तो ये समाधि स्थल है उनका, श्री श्री भगवान दास, श्री श्री 108 भगवान दास महाप्रभु, जो कि सरकार बाबा के दूसरे उत्तराधिकारी थे, 2002 में समाधि लिए थे, उनका ये समाधि स्थल है। और ये बखरी पंचायत के अंतर्गत आता है ये जो मठ है। और आपको बता दें कि ये बहुत ही प्रचलित मठ है और संत सम्मेलन के नाम से जो यहाँ पर यज्ञ होता है उसको अब मेले के रूप दे दिया गया लोगों द्वारा। जितनी यहाँ पर भीड़ होती है, काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं इनके समाधि स्थल पर, जो दूसरे उत्तराधिकारी थे सरकार बाबा के, उनके समाधि स्थल पर। अब सीधा इस गेट के ऊपर लिखा हुआ बहुत से सारे उनके जो गाथाएं हैं और हिंदू सनातन धर्म के लिए उन्होंने लिखा है श्लोक, वो लगी हुई हैं पत्थलों पे। और जिस तरीके से उन्होंने इस प्रथा को आगे बढ़ाया, काफ़ी काबिल तारीफ़ रहा। और देखिए ये बाबा का समाधि है, श्री श्री 108 भगवान दास महाप्रभु जी का। बाल ब्रह्मचारी योगीराज भी कहा जाता है इनको। और ऊपर उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। ये उनका समाधि है जो कि सरकार बाबा के बाद उत्तराधिकारी के रूप में बखरी का जो यज्ञ है, जो संत सम्मेलन है, उसको लेकर आगे चले थे। और आपको बता दें उनके बाद तीसरे जो उत्तराधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे ये इतिहास के बारे में। फ़िलहाल आपको बता दें कि संत सम्मेलन के नाम से यज्ञ जो शुरू हुआ था 1927 में, वो अब तक प्रथा चली आ रही है। और समय के साथ परिवर्तन हुआ, लोग मेले के रूप दे दिए हैं, लेकिन हकीकत इसका यही है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। और बखरी मेले में, बखरी जो यज्ञ होता है, संत सम्मेलन होता है, उसमें आकर आप यहाँ पर एक बार शामिल हों इस यज्ञ में, तब आपको हकीकत पता चलेगा और क्या है क्या नहीं है। चलिए हम बातचीत करते हैं तीसरे उत्तराधिकारी जो आचार्य हैं उनसे। बाबा, हम आपसे जानेंगे, जो बखरी में मेला लगता है, काफ़ी लोग कहते हैं इसे, मतलब कि बखरी का मेला, लेकिन इस मेले की सच्चाई क्या है? आखिर ये मेला है कि कोई सम्मेलन है? हम आपसे जानेंगे। देखिए, ये संत समागम है। संतों का यहाँ माने आयोजन होता है, जग होता है, जिसको हम लोग भंडारा भी कहते हैं, जग भी कहते हैं, समझ ना। उस टाइम में ऐसे होता था 1927 के वाले। और उसके बाद से माने पब्लिक आने लगे, यहाँ शीश बनने लगे, तो मेला का रूप धारण कर लिया। मेला का रूप धारण। हाँ। अच्छा, बहुत ऐसे लोगों का सोचना ये है कि जो यहाँ पर सरकार बाबा हुआ करते थे, जिन जो अपने शक्ति से जल में पूड़ी छान लेते थे, चलते थे, हाँ। उन्हीं के मतलब द्वारा ये सम्मेलन कराया जाता है। उन्हीं के नाम पर। ऐसे कहते हैं कि समाधि उसी दिन लिए थे। नहीं, उस माने उन्हीं के नाम पर यज्ञ होता है, भंडारा चलता है, संतों का सम्मेलन होता है। माने जन्मदिन जो है, माने चैत के अमावस के दिन, माने अमावस्या के दिन माने जन्म है। हाँ, भादो के 81 के दिन शरीर त्यागे हुए, 7 लोग गए हुए हैं। हाँ, यही बात। शरीर त्यागे हैं भादो में 81 के दिन, पूर्णिमा, सावन के अंतिम सोमवार के पूर्णिमा के दिन उनका जन्म होता है। ना, सावन के पूर्णिमा को जग होता है। वो सम्मेलन उनके रहते हुए शुरू हुआ। हाँ, शुरू वही किए थे अपने हाथ से। कब शुरू हुआ था? 1927 के बाद हुआ है। 1927 के बाद, और अब तक चली आ रही है। चली आ रही है। हाँ। और क्या क्या खास यहाँ पर होता है उनके मतलब समय से अभी तक क्या चलते आ रहा है और क्या बदला है समय के अनुसार? देखिए, बदला ये चीज़ है कि इसमें संतों का भीड़ हुआ है। पहले कम आते थे, अब ज़्यादा आते हैं। जनसंख्या पब्लिक का भी ज़्यादा है, लाखों का भीड़ होता है, समझे ना। उसमें हम लोग माने भोजन कराते हैं, लोगों को वस्त्र देते हैं, दान भी करते हैं। में आता है कि यहाँ से दूर दूर से चलकर संत आते हैं। हाँ, माने बनारस से, काशी से, दिल्ली से, कलकत्ता से आते हैं, मोतिहारी सब धेले, चंपारण जिले से भी आते हैं। हाँ, उधर भी आदमी है। सरकार बाबा थे, हाँ, उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? मतलब किस तरीके के बाबा थे और क्या क्या करते थे इसके अलावा? और जब उनका समाधि है उसके बाद उनका नेतृत्व उत्तराधिकारी कौन बना? अभी तो आप हैं। जैसे पहले सरकार थे, जगन्नाथ स्वामी थे, उसके बाद से भगवान प्रभु जी हुए, माने उनके बाद उनके शिष्य, उसके बाद हमारा नाम है। अच्छा, उसके बाद आप हाँ, तीसरे, हाँ, तीसरा पुष्ट में। हाँ, सरकार बाबा। हाँ। और जो भगवान प्रभु हैं उनका भी समाधि इसी प्रांगण में लगा है, जिसको सुंदर बाग कहते हैं। सुंदर बाग। हाँ, ये आनंद बाग कहते हैं। जगन्नाथ स्वामी की जो समाधि लगा हुआ है दादा गुरु का, ये आनंद बाग में है। इस पवित्र स्थल के बारे में बताइए। ये जो पवित्र स्थल है बखरी का, बखरी में ये बहुत अच्छा स्थान है, लोग मानते हैं। इसके बारे में बताइए, क्या मान्यता है इस स्थान का? मान्यता यह है कि देखिए, यहाँ सभी पब्लिक गांव के, बखरी आसपास के जो भी गांव है, माने सेवा में आगे रहते हैं और दान पुण्य करते हैं आगे।
दानपुर, हाँ दानपुर पे ही मठ चलता है। यानी कहा जाए तो टोटली हाँ। प्रसिद्ध है सरकार बगल में। हाँ सरकार के नाम से होता है। और दानपुर में जो भी करते हैं, यहाँ समझिए कि आपका एक धुर जमीन नहीं है, लेकिन देखिएगा सावन के पूर्णिमा के दिन आपको देखिएगा तो सब चावल से आटा से सब कुछ यहाँ भरा हुआ मिलेगा। भरा हुआ मिलेगा। हाँ उनके जो किस्मत। हाँ हाँ अच्छा, वो समाधि सन कितने सन में लिए थे, कब लिए थे, कितने वर्ष पहले लिए थे? वो आपका 46 में है, 1946। हाँ 1946 में वो हाँ समाधि ले चुके हाँ थे। हाँ उसके बाद से ये हाँ सम्मेलन चल रहा है, हाँ continue चलते आप हाँ लोग- एकदम चलते रहे। जो हाँ। दूर दराज से संत यहाँ माने पर आते 1927 के बाद से चल रहा है, इन आज तक चलते हुए रहा चलते है। हैं। हाँ चल और रहा जो है। दूर दराज से संत हाँ, आते हैं, हाँ। बाकी भक्तगण आते हाँ, हैं, उनके हाँ। लिए आपके तरफ से इस बार के लिए क्या मैसेज रहेगा? वैसे जैसे संतों का आएंगे लोग, हम लोग भोजन कराएंगे, वस्त्र देंगे, दान करेंगे, पैसा भी दान करेंगे, दान करते हैं। हाँ अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है राजबलम दास उर्फ जंगली दास। हाँ बहुत